नमस्कार, एशिया न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। 18 दिन, 18 अक्षौहिणी सेनाएं, राजाओं का महासंग्राम और लाखों योद्धाओं का अंत। कुरुक्षेत्र की धरती जीत गई, लेकिन इंसान हार गया। जिस युद्ध को धर्म की विजय कहा गया, उसी युद्ध ने विजेताओं से उनकी मुस्कान छीन ली। जिस युद्ध ने अधर्म का अंत किया, उसी युद्ध ने हजारों परिवारों की दुनिया उजाड़ दी। युद्ध खत्म हुआ, लेकिन एक ऐसी यात्रा शुरू हुई जहां ना सिंहासन था, ना राजसी वैभव, ना सेना, ना विजय का उत्सव। सिर्फ बर्फ थी, तपस्या थी, त्याग था और स्वर्ग की ओर बढ़ते 5 कदम। लेकिन सवाल आज भी वही है, आखिर पांडव कहां गए? इतिहास हमें बताता है कि कुरुक्षेत्र का युद्ध पांडव जीत गए थे, लेकिन महाभारत की आत्मा कुछ और कहती है। इस युद्ध में कोई विजेता नहीं था, क्योंकि जीतने वालों ने भी सब कुछ खो दिया था। 18 दिनों तक चली महाविनाश की इस लड़ाई में लगभग पूरा आर्यवर्त शोक में डूब गया। जहाँ कभी शंखनाद गूंजते थे, वहाँ माताओं की चीखें सुनाई दे रही थी। जहाँ कभी रणभूमि में पराक्रम की गर्जना होती थी, वहाँ अब गिद्ध और सियार मंडरा रहे थे। कुरुक्षेत्र की मिट्टी रक्त से लाल हो चुकी थी। टूटे हुए रथ, बिखरे मुकुट, कटे हुए ध्वज और वीरों के निर्जीव शरीर, मानो इतिहास स्वयं इस युद्ध पर शोक मना रहा हो। धर्म की स्थापना हुई, लेकिन उसकी कीमत पूरी सभ्यता ने चुकाई। कौरव समाप्त हो चुके थे, लेकिन पांडव भी भीतर से टूट चुके थे। पांचों पांडवों में सबसे अधिक व्यथित थे धर्मराज युधिष्ठिर। उन्होंने युद्ध जीता था, लेकिन जीत उन्हें एक नया घाव दे रही थी। उन्हें सिंहासन दिखाई नहीं देता था, उन्हें दिखाई देते थे भीष्म, द्रोण, कर्ण, अभिमन्यु, घटोत्कच और वे हजारों सैनिक जो कभी लौटकर अपने घर नहीं जाएंगे। युधिष्ठिर के सामने बार बार एक ही प्रश्न उठता था, क्या यह सब टाला जा सकता था? क्या यही धर्म था? क्या धर्म की स्थापना के लिए इतना रक्त बहाना आवश्यक था? उनके भीतर अपराध बोध का समुद्र उमड़ रहा था। राज्य मिल गया था, लेकिन रिश्ते खो गए थे। विजय मिली, लेकिन मन हार गया। युधिष्ठिर सोच रहे थे कि अगर यही धर्म था तो इतना रक्त क्यों बहा? अगर यही विजय है तो मेरा हृदय इतना क्यों भारी है? क्या सचमुच मैं विजेता हूँ या युद्ध का सबसे बड़ा पराजित? समय आगे बढ़ा। हस्तिनापुर में नया इतिहास लिखा गया। धर्मराज युधिष्ठिर का राज तिलक हुआ। पूरे राज्य में उत्सव था। मंदिरों में घंटियां बज रही थी। ऋषि मुनि वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। प्रजा अपने नए राजा का स्वागत कर रही थी। लेकिन जिस क्षण युधिष्ठिर के सिर पर राज मुकुट रखा गया, उसी क्षण उनके मन पर पश्चाताप का बोझ और बढ़ गया। लोगों को धर्मराज दिखाई दे रहे थे, लेकिन युधिष्ठिर स्वयं को युद्ध का अपराधी मान रहे थे। उन्होंने सत्ता को कभी उपलब्धि नहीं माना। उनके लिए राज्य सिंहासन एक जिम्मेदारी था, जिसकी कीमत लाखों लोगों के प्राण थे। युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय अभी बाकी था। कुरुक्षेत्र में तीरों की शैया पर लेटे थे गंगापुत्र भीष्म। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। उन्होंने अपने प्राण तब तक नहीं त्यागे जब तक धर्म का अंतिम ज्ञान युधिष्ठिर को नहीं दे दिया। युधिष्ठिर प्रतिदिन उनके पास जाते, राज धर्म सीखते, न्याय सीखते, प्रशासन सीखते और सबसे बढ़कर धर्म का वास्तविक अर्थ सीखते। भीष्म ने कहा कि राजा का पहला कर्तव्य स्वयं का सुख नहीं, प्रजा का कल्याण है। जिस दिन राजा अपने अहंकार में डूब जाएगा, उसी दिन राज्य का पतन शुरू हो जाएगा। राजा को न्याय करते समय अपने और पराये का भेद भूल जाना चाहिए। धर्म वही है जो सबके लिए समान हो। युधिष्ठिर ने इस ज्ञान को जीवन का आधार बना लिया। लेकिन हस्तिनापुर में शांति स्थायी नहीं थी। महल के एक कोने में बैठी थी एक माँ, जिसने अपने 100 पुत्र खो दिए थे। वह थी गांधारी। उनकी आंखों पर पट्टी थी, लेकिन उनका शोक पूरे ब्रह्मांड को देख रहा था।
जब श्री कृष्ण उनके सामने पहुंचे तो वर्षों का दर्द शब्द बनकर फूट पड़ा। गांधारी ने कहा, वासुदेव, आप चाहते तो ये युद्ध रोक सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। जिस प्रकार मेरा कुल समाप्त हुआ है, उसी प्रकार आपका यादव वंश भी नष्ट हो जाएगा। श्री कृष्ण ने इस श्राप को शांत भाव से स्वीकार किया, क्योंकि वे जानते थे समय का चक्र किसी के लिए नहीं रुकता। समय बीतता गया। युधिष्ठिर ने लगभग 36 वर्षों तक हस्तिनापुर पर शासन किया। ये काल भारतीय परंपरा में आदर्श शासन का प्रतीक माना जाता है। न्याय समय पर मिलता था, प्रजा सुरक्षित थी, कृषि समृद्ध थी, व्यापार फल फूल रहा था, किसी के साथ अन्याय नहीं होता था। राजा स्वयं दरबार में लोगों की शिकायतें सुनते थे। उनके लिए राज्य केवल सत्ता नहीं, धर्म पालन का माध्यम था। लेकिन बाहर जितनी समृद्धि थी, अंदर उतनी ही बेचैनी। युद्ध की स्मृतियां युधिष्ठिर का पीछा नहीं छोड़ती थी। हर विजय समारोह उन्हें कुरुक्षेत्र की याद दिला देता था। हर उत्सव उन्हें अपने खोए हुए परिजनों की याद दिलाता था। फिर वह समय आया जिसने सब कुछ बदल दिया। द्वारका में यादव वंश का अंत हो गया। महाभारत के मौसल पर्व के अनुसार आपसी संघर्ष में यादव स्वयं एक दूसरे के विनाश का कारण बने। इसके कुछ समय बाद श्री कृष्ण ने भी अपनी पृथ्वी लीला समाप्त कर दी। जब यह समाचार हस्तिनापुर पहुंचा तो मानो पांडवों के जीवन की अंतिम आशा भी समाप्त हो गई। अर्जुन द्वारका गए, लेकिन लौटते समय उन्होंने महसूस किया कि श्री कृष्ण के बिना उनका गांडीव भी पहले जैसा नहीं रहा। उन्हें समझ आ गया कि द्वापर युग समाप्त हो चुका है और कलयुग का आरंभ हो गया है। महर्षि व्यास ने युधिष्ठिर से कहा कि जिस उद्देश्य से तुम जन्मे थे वह पूरा हो चुका है। अब राज्य नहीं, वैराग्य का समय है। ये सुनते ही धर्मराज ने अंतिम निर्णय ले लिया। राज्य परीक्षित को सौंप दिया और राजसी वस्त्र उतार दिए। मुकुट रख दिया गया, सोने चांदी का वैभव त्याग दिया गया और पांचों पांडव द्रौपदी के साथ साधारण वल्कल वस्त्र पहनकर एक ऐसी यात्रा पर निकल पड़े जहां से कोई लौटकर नहीं आता। यह यात्रा थी महाप्रस्थान की, त्याग की, मोक्ष की और सत्य की अंतिम परीक्षा की। एक राजा जिसने पूरी धरती पर राज किया, अब नंगे पांव हिमालय की ओर बढ़ रहा था। साथ थे 4 भाई, द्रौपदी और एक रहस्यमयी कुत्ता। लेकिन किसी को नहीं पता था कि इस यात्रा में एक एक करके हर साथी छूट जाएगा। सबसे पहले कौन गिरा? युधिष्ठिर ने पीछे मुड़कर क्यों नहीं देखा? और आखिर वह रहस्यमयी कुत्ता कौन था जिसने धर्मराज की अंतिम परीक्षा ली? महाप्रस्थान की सबसे रहस्यमयी यात्रा आगे जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज़। एक राजा जिसने पूरी धरती पर राज किया, जिसके आदेश पर हजारों हाथ तलवार उठाते थे, जिसकी सभा में ऋषि, योद्धा और राजाओं का जमावड़ा लगता था, आज वही राजा नंगे पांव बर्फ से ढके हिमालय की कठिन चढ़ाई चढ़ रहा था। साथ थे 4 भाई, द्रौपदी और एक रहस्यमयी कुत्ता। लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह यात्रा केवल हिमालय तक पहुंचने की नहीं है, बल्कि मनुष्य के अहंकार, मोह और धर्म की अंतिम परीक्षा की यात्रा थी। इस रास्ते पर एक एक कर साथी छूटने वाला था। सबसे पहले द्रौपदी गिरेंगी, फिर सहदेव, फिर नकुल, फिर अर्जुन और अंत में महाबली भीम भी धरती पर गिर पड़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न आज भी वही है, युधिष्ठिर ने पीछे मुड़कर क्यों नहीं देखा? क्या वो निष्ठुर हो गए थे या फिर धर्म उनसे यही मांग रहा था? आइए चलते हैं महाभारत की सबसे रहस्यमयी, सबसे भावनात्मक और सबसे आध्यात्मिक यात्रा पर, महाप्रस्थान की यात्रा पर। महाभारत के महाप्रस्थानिक पर्व के अनुसार राज्य त्यागने के बाद पांचों पांडव, द्रौपदी,
और उनके पीछे पीछे चल रहा एक कुत्ता हिमालय की ओर बढ़ने लगे। यात्रा कठिन थी, बर्फीली हवाएं, ऊंची चोटियां और सांस रोक देने वाली खामोशी। लेकिन ये केवल शरीर की परीक्षा नहीं थी, ये आत्मा की परीक्षा थी। सबसे पहले द्रौपदी गिर पड़े। भीम ने आश्चर्य से पूछा, द्रौपदी क्यों गिरी? युधिष्ठिर ने बिना रुके उत्तर दिया, उनके मन में पांचों पतियों के प्रति समान भाव नहीं था। अर्जुन के प्रति विशेष अनुराग उनका सूक्ष्म दोष था। यात्रा आगे बढ़ी। कुछ दूर चलने के बाद सहदेव गिर पड़े। युधिष्ठिर बोले, उन्हें अपनी बुद्धिमत्ता पर अभिमान था। फिर नकुल गिरे, उन्हें अपने रूप पर गर्व था। इसके बाद गांडीवधारी अर्जुन भी धरती पर गिर पड़े। युधिष्ठिर ने कहा, उन्हें अपने पराक्रम और प्रतिज्ञाओं पर अहंकार था। अंत में महाबली भीम भी गिर पड़े। भीम ने अंतिम बार पूछा, मैं क्यों गिरा? युधिष्ठिर का उत्तर था, तुम्हें अपनी शक्ति और भोजन के प्रति आसक्ति का गर्व था। युधिष्ठिर किसी के लिए नहीं रुके, पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि महाप्रस्थान का अर्थ था मोह का पूर्ण त्याग। हिमालय की उस अनंत श्वेत भूमि पर केवल दो यात्री बचे, धर्मराज युधिष्ठिर और वह रहस्यमय कुत्ता, जिस राजा के पीछे कभी लाखों सैनिक चलते थे, आज उसके साथ केवल एक मौन साथी था। न राजमुकुट, न सेना, न भाई, न द्रौपदी, न हस्तिनापुर, सिर्फ धर्म और आगे बढ़ते कदम। युधिष्ठिर के पैरों के निशान बर्फ पर बनते जा रहे थे, मानो इतिहास स्वयं उन्हें अमर कर रहा हो। तभी आकाश से दिव्य प्रकाश उतरा। बादलों को चीरता हुआ देवराज इंद्र का स्वर्णिम रथ युधिष्ठिर के सामने आकर रुका। इंद्र ने कहा, धर्मराज, आपका पृथ्वी पर कार्य पूर्ण हो चुका है। आइए, स्वर्ग आपका इंतजार कर रहा है। युधिष्ठिर ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं तैयार हूँ, लेकिन ये कुत्ता भी मेरे साथ जाएगा। इंद्र मुस्कुराए, बोले, स्वर्ग में पशुओं का प्रवेश नहीं होता, इसे यहीं छोड़ दीजिए। और यहीं से शुरू हुई धर्मराज की सबसे कठिन परीक्षा। इतिहास गवाह है, मनुष्य की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब उसे अपने सिद्धांत और अपने स्वार्थ में से किसी एक को चुनना पड़े। एक और स्वर्ग था, अमृतत्व था, देवताओं का लोक था, तो दूसरी ओर एक साधारण कुत्ता जिसने पूरी यात्रा में अपने स्वामी का साथ नहीं छोड़ा। युधिष्ठिर ने बिना एक पल गंवाए उत्तर दे दिया, जिसने मेरा साथ अंत तक निभाया, मैं उसे छोड़कर स्वर्ग नहीं जाऊंगा। यदि किसी साथी को त्यागने की शर्त पर स्वर्ग मिलता है, तो ऐसा स्वर्ग मुझे स्वीकार नहीं। यह वही क्षण था जब धर्म स्वयं युधिष्ठिर के सामने नतमस्तक हो गया। अचानक वह साधारण कुत्ता दिव्य प्रकाश में बदलने लगा। क्षण भर में उसका स्वरूप बदल गया। वह कोई पशु नहीं था, वह स्वयं धर्मदेव यमराज थे। उन्होंने कहा, वत्स, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुमने सिद्ध कर दिया कि धर्म केवल उपदेश नहीं, आचरण है। युधिष्ठिर परीक्षा में सफल हो चुके थे। अब स्वर्ग के द्वार उनके लिए खुल चुके थे। लेकिन स्वर्ग पहुंचते ही धर्मराज के सामने एक ऐसा दृश्य आया जिसने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया। उन्होंने देखा, दुर्योधन दिव्य वैभव के साथ स्वर्ग में विराजमान है, लेकिन भीम नहीं, अर्जुन नहीं, नकुल नहीं, सहदेव नहीं, द्रौपदी भी नहीं। युधिष्ठिर ने आश्चर्य से पूछा, जिसने अधर्म किया वह स्वर्ग में कैसे? और जिन्होंने धर्म के लिए सब कुछ त्याग दिया, वे कहाँ हैं? देवदूत ने कोई उत्तर नहीं दिया, बस उन्हें अपने साथ चलने को कहा। धीरे धीरे प्रकाश समाप्त होने लगा। चारों ओर अंधेरा छा गया। दुर्गंध, यात्रा, चीखें और पीड़ा। तभी युधिष्ठिर ने आवाज सुनी। यह भीम की आवाज थी। अर्जुन और द्रौपदी की पुकार भी सुनाई दी। युधिष्ठिर ठिठक गए। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, यदि मेरे भाई यहाँ हैं, तो मेरा स्वर्ग भी यही है। मैं इन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। इतना कहना था कि पूरा दृश्य बदल गया।
अंधेरा समाप्त हो गया, दुर्गंध गायब हो गई, चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। देवताओं ने कहा, धर्मराज, यह आपकी अंतिम परीक्षा थी। हर जीव अपने कर्मों के अनुसार पहले पुण्य या पाप का फल भुगता है, उसके बाद ही उसका अंतिम स्थान मिलता है। तुमने अपने परिजनों का साथ नहीं छोड़ा, यही तुम्हारी सबसे बड़ी वजह है। तभी भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी, भीष्म, कर्ण और अंततः श्री कृष्ण के दिव्य दर्शन हुए। यही महाप्रस्थान की यात्रा पूर्ण हुई। महाभारत केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है, ये मनुष्य के भीतर चलने वाले युद्ध की कथा है। आज भी जब हिमालय की बर्फीली चोटियों पर हवा बहती है तो ऐसा लगता है मानव वह हर युग के मनुष्य से एक ही प्रश्न पूछ रही हो, क्या तुम भी धर्म के उस कठिन मार्ग पर चलने का साहस रखते हो जिस पर धर्मराज युधिष्ठिर चले थे। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज़। महाभारत का महाप्रस्थानिक पर्व केवल पांडवों की अंतिम यात्रा का वर्णन नहीं है, बल्कि ये मनुष्य के जीवन, कर्म और मोक्ष का गहन दर्शन भी है। पांचों पांडवों में सबसे बलवान भीम थे, सबसे महान धनुर्धर अर्जुन, सबसे सुंदर नकुल, सबसे विद्वान सहदेव और पांचों की महारानी द्रौपदी। लेकिन हिमालय की उस कठिन यात्रा में न शक्ति साथ आई, न सौंदर्य, न ज्ञान, न पराक्रम और न ही रिश्तों का मोह। एक एक करके सभी गिरते गए। हर पतन एक संदेश था। अहंकार चाहे कितना भी सूक्ष्म क्यों ना हो, वह मनुष्य को उसके अंतिम लक्ष्य से दूर कर देता है। द्रौपदी का पक्षपात, सहदेव का ज्ञान पर गर्व, नकुल का रूप पर अभिमान, अर्जुन का पराक्रम पर विश्वास, भीम का बल और भोग पर आसक्ति, इन सब ने उन्हें मार्ग में रोक दिया। केवल युधिष्ठिर अंत तक चलते रहे, क्योंकि उन्होंने धर्म का साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने न अपने सिद्धांत छोड़े, न अपने साथी का साथ। यही कारण है कि अंतिम परीक्षा में भी वे सफल हुए। महाप्रस्थानक पर्व हमें बताता है कि सच्चा धर्म केवल पूजा या शास्त्रों का ज्ञान नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में सही आचरण करना है। यह पर्व ये भी याद दिलाता है कि जीवन की अंतिम यात्रा हर व्यक्ति को अकेले ही करनी पड़ती है। परिवार, मित्र, धन, पद, प्रतिष्ठा और सत्ता एक सीमा तक साथ चलते हैं। उसके बाद मनुष्य के साथ केवल उसके कर्म और उसका चरित्र रहते हैं। यही कारण है कि महाभारत का यह अंतिम अध्याय आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि हजारों वर्ष पहले था। इस पर्व के 3 सबसे बड़े संदेश हैं। पहला, घमंड, अभिमान और आसक्ति का त्याग ही सच्चे मोक्ष का मार्ग है। धर्म सबसे ऊपर है, परिस्थिति कैसी भी हो, सिद्धांत नहीं छोड़ने चाहिए। अंतिम यात्रा हर मनुष्य को अकेले ही करनी पड़ती है। अंत में साथ जाते हैं तो केवल उसके कर्म और उसका धर्म। यही महाप्रस्थान की कथा का सार है और यही महाभारत का शाश्वत संदेश भी। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज़। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए एशियन न्यूज़।